गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बॉस्टन कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अकाउंट्स का लिखा रहा हूँ और जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। क्या है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो और ये लेक्चर 1 है। मैं अभी सब जो भी बनाऊंगा लेक्चर 1 है, फिर लेक्चर 2 भी बनाऊंगा। तो स्टूडेंट आप थोड़ा पेशेंस रखिए। तो क्या टॉपिक है? अकाउंटेंसी का, अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बन रहा है और चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और ये क्लास 11 के लिए है। जैक बोर्ड के भी स्टूडेंट इस स्टडी कर सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आप लिखना स्टार्ट कीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। और किसी तरह का मिस्टेक हो जाएगा लिखने में, टाइपिंग करने में, तो आप करेक्शन करवा सकते हैं। हमारा फोन नंबर मैं दे देता हूँ, बताइएगा, उसको मैं करेक्शन कर दूंगा, ठीक है। चूंकि आप लोग एग्जाम बहुत नजदीक है तो आप लोग एग्जाम का तैयारी कीजिए, है ना। तो अभी पहले डेट लिखिए। आज का डेट क्या है? 23 तारीख है ना। 23/4/2022। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट लिख दीजिए अकाउंट्स। वो भी कौन सा क्लास का है? तो क्लास 11 का है ना। और इसको पढ़ सकते हैं जैक बोर्ड के भी स्टूडेंट, है ना। जैक एंड सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, है ना। नॉलेज कलेक्ट करना है, बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। टॉपिक है जिस चैप्टर का मैं वीडियो बना रहा हूँ, चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। किस अकाउंट को डेबिट करना, किस अकाउंट को क्रेडिट करना जरूरी है। और आपको मालूम है कि रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है? तो 3 गोल्डन रूल्स का सहारा लिया जाता है ना। डबल एंट्री सिस्टम, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, है ना। तो इसी के माध्यम से किसी भी ट्रांजेक्शन को जनरल एंट्री में कन्वर्ट किया जाता है, यानी डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। तो चलिए, आपको तो मालूम ही है। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। इस तरह का डॉट्स होगा या समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर। तो आपका जो एग्जाम होगा वो मार्क्स का होगा, है ना। तो बढ़िया से ऑब्जेक्टिव का तैयारी कीजिए, लेकिन आपको सब्जेक्ट को जानना होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जानना होगा। जैसे जनरल एंट्री कैसे बनाया जाता है, उसका लेजर में कैसे पोस्टिंग होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है ना। और जो मिस्टेक्स हो जाते हैं उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन, कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस जब डिफरेंस हो जाता है तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है ना। ये जरूरी ही जानना है, यानी कि आपको ऑलवेज लर्नर की तरह रहना पड़ेगा, लर्नर, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लिखिए। देखिए, जैसे मैं आपको बताया था कि 3 गोल्डन रूल्स ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम, है ना। तो एक पर्सनल अकाउंट का रूल जान लीजिए बढ़िया से, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, है ना। और रियल अकाउंट का रूल तो जानते ही हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल जानते हैं आप लोग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, ठीक है ना। तो आपका पर्सनल अकाउंट है, उसमें पर्सन को 3 भागों में बांटा गया। 3 तरह के पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। उसी तरह रियल अकाउंट को भी 2 भागों में बांटा गया, रियल टेंजेबल अकाउंट और रियल इंटेंजेबल अकाउंट, है ना। तो आपको समझना है इसमें, ठीक है। जैसे कि गुडविल, एग्जांपल के तौर पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि गुडविल, कोई बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट कौन सा अकाउंट है?
है ना। जैसे क्वेश्चन है ये नंबर 1 है कि गुडविल जो है, गुडविल गुडविल एक एसेट्स है और जितने भी एसेट्स सब रियल अकाउंट है। तो गुडविल अकाउंट क्या है, अब आपसे सवाल है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। तो गुडविल क्या होता है, एक एसेट्स है और ये रियल इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है ना। और नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और डी में है नन ऑफ दीज। देखिए नन ऑफ दीज, आप समझिए गुडविल एक एसेट्स है, सबसे पहला बात है। और याद रखोगे जितने एसेट्स है वो रियल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। और 2 तरह का एसेट्स, एक टेंजेबल एसेट्स होता है, इसको अपने हम खुले आंखों से देख सकते हैं, बिल्डिंग हुआ, प्लांट मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, है ना। इसको हम लोग अपने खुले आंखों से देख सकते हैं, यानी टेंजेबल एसेट्स है। और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो इनटेंजिबल हो गया। तो गुडविल एक ऐसा एसेट्स है जिसको कि हम अपने नेकेड आई से, खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो इंटेंजिबल एसेट्स है। याद रखिए गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल को बनाया जाता है ना। गुडविल को कहा जाता है गुड रिपुटेशन, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है गुडविल पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई एक जो है आपका सही होगा। तो गुडविल जो है वो कौन सा, जैसे एसेट्स, एसेट जितने भी रियल अकाउंट में आ जाएंगे, इसका आप लिख दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है, ये सही आंसर है। समझ में आया बात ना, गुडविल क्या है, एक रियल अकाउंट है, ठीक है। अब गुडविल के बारे में आप तो जान रहे हैं, गुडविल जो है गुड रिपुटेशन को बताता है ना। गुड रिपुटेशन को ही गुडविल कहते हैं। गुडविल एक अट्रैक्शन फोर्स है ना, जो कस्टमर को अपनी ओर खींचता है। कोई भी प्रोडक्ट को हम क्यों खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उसका एक गुड रिपुटेशन है मार्केट, वही गुडविल कहलाता है। चलिए तो अभी से इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब सेकंड लिखिए आप लोग। चलिए अब सेकंड लिखिए, गुडविल को मिटा दे रहा हूँ, सेकंड लिखिए स्टूडेंट। पहला तो लिख लिया, अब दूसरा आइए, दूसरा आइए, ठीक है। पहला आपका खत्म क्या हो गया, चलिए नेक्स्ट आइए ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट जो है, ड्राइंग अकाउंट इज, ड्राइंग अकाउंट इज, जैसे क्वेश्चन ड्राइंग अकाउंट इज, अब 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब ध्यान से पहले, और एग्जाम में भी है ना, ऑप्शन को 40 तो क्वेश्चन आएगा, 1.5 घंटा का रहता है एग्जाम, उसको समझ के लिखना है, और वो मार्कशीट में गलत शरत नहीं भरना है ना, उससे भी बहुत दिक्कत होगी। तो आप 40 में 40 लाइए, है ना। तो पहला है, सुनिएगा, रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल, डी में है नन ऑफ दिस, ऑफ दिस। तो देखो स्टूडेंट, नन ऑफ दिस, तो इसमें ड्राइंग क्या है, जैसे कि अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए, पर्सनल यूज के लिए जब व्यवसाय से पैसा निकालते हैं उसको कहते हैं ड्राइंग। एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज से के लिए, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जब पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल आया, है ना, पर्सनल हुआ, तो चूंकि रियल ड्राइंग एसेट्स नहीं है और खर्चा भी नहीं है, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। इसका आंसर क्या होगा, इसका रियल आंसर, इसका क्या होगा, ड्राइंग क्या अकाउंट है बाबू, पर्सनल अकाउंट। चलो इसको टिक करो, है ना, लिख दिया 2 नंबर। अब देखो 3 नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट में है, इसको मिटा देते हैं, लिख दिया आप लोग, ड्राइंग अकाउंट क्या है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आइए, नंबर 3, नंबर 3 लिखिए, बैंक, बैंक अकाउंट। अब ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें क्या ऑप्शन दिया, बैंक अकाउंट इज, अब सुनिए,
ये ऑप्शन में है पर्सनल अकाउंट पहला लिखा हुआ है, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है ना। और दूसरा है कि इम्पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और सी रियल अकाउंट और डी है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब आपको बताना बैंक, बैंक पर्सनल अकाउंट है कि इम्पर्सनल अकाउंट है, कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, समझा। इसमें से कोई एक बात, कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो बैंक जो है, जैसे बताया कि ना, पर्सन तीन तरह का होता है। एक नेचुरल पर्सन होता है, जैसे हम पर्सन हुआ, और जो हम लोगों के द्वारा बनाई जाती मैन मेड होता है, उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। और जो किसी के बदले में कार्य कर रहा है वो आउटस्टैंडिंग पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो गया, रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस हुआ, इंश्योरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो खैर समझिए, हाँ, बैंक तो है ना, हम और आप मिलकर बनाते हैं, ये आर्टिफिशियल पर्सनल है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है आर्टिफिशियल पर्सन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलिए ठीक है, ये लिखिए, हाँ, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए, और यहाँ लिख सकते लेक्चर वन, ये लेक्चर वन, इसका इस चैप्टर का लेक्चर वन। अजान और सब हो जाते हैं। चलिए, देखिए कैपिटल अकाउंट इज, बताना कैपिटल कौन अकाउंट है ना, तो पर्सन के द्वारा लगाया जाता है ना। कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट है, सीधे इसका आंसर कर दीजिए, कैपिटल कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। थोड़ा सा स्पीड पकड़ लीजिए, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट फाइव में आइए, लिख लिए, फाइव में आइए, ठीक है। ऑप्शन को देखिए, बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट is related, building account is related to, ठीक है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, none of these, बताइए बिल्डिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू, बिल्डिंग कौन अकाउंट है भाई, आप बता सकते हैं। बिल्डिंग एक एसेट्स है ना, फिक्स्ड एसेट्स में आएगा, बिल्डिंग जो है वो फिक्स्ड एसेट्स, याद रखिएगा, अगर कोई पूछेगा
ये किस तरह के एसेट्स, तो बता दीजिएगा। बिल्डिंग जो है वो फिक्स्ड एसेट्स में आता है। ये जो है मैंने अभी बताया था कि बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है, बताइए। जितना भी एसेट्स है ना, वो रियल अकाउंट, एसेट जो है वो रियल अकाउंट में आएगा। इसका सीधे आंसर कर दीजिएगा कि जैसा यहाँ रियल अकाउंट में टिक कर दीजिए। देखिए हरा पेन से टिक किए, इसका राइट आंसर है। अब चलिए 6 नंबर लिखिए, 6 नंबर लिखिए, ठीक है। इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट को अकाउंट है ना, इंटरेस्ट अकाउंट इज। अब इंटरेस्ट जो है ना वो इनकम भी होता है और एक्सपेंडिचर भी होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। पहले हम ऑप्शन लिख देते हैं और आप समझिएगा। इंटरेस्ट कौन अकाउंट है? पहला है पर्सनल अकाउंट, है ना, पर्सनल अकाउंट। दूसरा है ना रियल अकाउंट, रियल। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। यानी कि आपसे पूछ सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर आपसे, मैं तो एग्जांपल देखिए ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ ना। आप जो है, चलिए इसको मिटाने से, ठीक है, चलिए। इसमें इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अकाउंट है, इंटरेस्ट हुआ, रेंट हुआ, कमीशन हुआ, है ना, ये सब जो है वो सैलरी हुआ, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आता है। देखिए इंटरेस्ट पेमेंट भी होता है और इंटरेस्ट रिसीव भी होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बताता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, है ना, खर्च को डेबिट करो, एंड लॉसेस, यानी लॉसेस को भी डेबिट करो। तो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, है ना, तो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो रहा है, हर महीना पेमेंट करते हो या, और जब इंटरेस्ट रिसीव लिखा हुआ है तो इनकम हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट प्राप्त किया, तो जब वो इनकम बन जाएगा। तो इनकम नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या बताया गया? नॉमिनल अकाउंट में क्या बताया गया? एक्सपेंसेस बताया गया, लॉसेस बताया गया। इन दोनों को डेबिट करना नॉमिनल अकाउंट का, और इनकम्स को और गेन्स को क्रेडिट करना है, इनकम्स को और गेन्स को क्रेडिट करना है। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट जो है वो, अगर खाली इंटरेस्ट लिखा हुआ, ओनली इंटरेस्ट, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखा हुआ इंटरेस्ट, इसका मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट है। और ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड लिखा हुआ इंटरेस्ट, इसका मतलब वो इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। तो जैसे ये इंटरेस्ट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है, ये खर्च है ना। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो इनकम होता, खाली इंटरेस्ट लिखा हो तो वो एक्सपेंसेस हो रहा, ओके। और ये जो है किस तरह का, तो खर्च को कौन अकाउंट में रखते हो? पर्सनल अकाउंट में नहीं रखते। एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट, है ना, नॉमिनल अकाउंट हुआ ना, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो रहा है, पर मंथ पेमेंट करते हो तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो रहा है। खैर आपको ये बताना है कि वो पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है कि नन ऑफ दिस है। तो नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट बताता है, उस हिसाब से इसको हम लोग, नॉमिनल अकाउंट का क्या एक्सपेंसेस बताता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो उस हिसाब से इसको हम नॉमिनल अकाउंट रखेंगे। इनकम, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, उस हिसाब से इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट मानेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। नॉमिनल अकाउंट, याद रखोगे। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? अगर मान लो खाली इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो क्या मानोगे? इंटरेस्ट ओनली लिखा हुआ, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, और इंटरेस्ट तो पेमेंट कर रहे हैं मतलब एक्सपेंसेस हो गया, है ना। और इंटरेस्ट रिसीव लिखा हुआ तो इनकम बन गया। तो दो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो नॉमिनल अकाउंट है। दोनों में नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ओके। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग, चलिए नेक्स्ट में लिखिए। कितना नंबर था ये? मैं देखना चाहता हूँ कितना नंबर क्वेश्चन था ये। 6, 6 के बाद इसको मिटा देते हैं। अब 7 नंबर आप लिखिए, धीरे धीरे लिखिए। ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक यही होता है कि अब आप समझे हुए रहिएगा तो मिस्टेक नहीं होगा, और नहीं समझे हुए तो बहुत मिस्टेक होगा, है ना। 7वां नंबर लिखो, है ना। चलो लिखो, नेक्स्ट में लिखोगे 7वां नंबर में, कैश अकाउंट इज, है ना, कैश अकाउंट इज, कैश अकाउंट इज, ठीक है। कैश अकाउंट क्या है? कैश एक एसेट्स है, और करेंट एसेट्स सबसे लिक्विड एसेट्स है। कैश जो है
सबसे लिक्विड एसेट्स है ना। तो अब आपको तो बता दिए हैं, अब आप बता सकते हैं कि कौन अकाउंट होगा। जैसे मैं ऑप्शनल लिख रहा हूँ, कैश क्या है, एक एसेट्स है ना, और ये कौन अकाउंट होगा आपको बता दिए हैं। अब आप जजमेंट कीजिए है ना, क्या होगा। तो आपको जजमेंट करना है कौन सा अकाउंट होगा ये, है ना। तीन तरह के अकाउंट है, नॉन ऑफ दीज। चलिए अब इसमें से कोई एक आंसर सही होगा। और तो देखिए कैश क्या है, कैश एक एसेट्स है, और एसेट्स को किस श्रेणी में रखते हैं, रियल अकाउंट में रखते हैं, याद रखिएगा है ना। तो इसको कर दिए। और कोई इससे भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, अच्छा कैश किस तरह के एसेट्स है, करंट एसेट्स है या फिक्स्ड एसेट्स। तो कैश करंट एसेट्स है, यानी सबसे लिक्विड एसेट्स है ना। जैसे बिल्डिंग हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हुआ, लूज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हुआ, ये सब फिक्स्ड एसेट्स में आएंगे। लैंड बिल्डिंग्स है ना, इक्विपमेंट्स हुआ, ये सब फिक्स्ड एसेट्स में आएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। कैश कौन अकाउंट है तो आपको लिख के बता दिया। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब लिखिए 9 नंबर आप, ठीक है 9 नंबर लिखिए 9, ठीक है। 8 8 आएगा 8, ठीक है 8 8 आइए। रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स आर आर क्वेश्चन आ गया रिलेटेड। देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन सुनिएगा। एक है लॉसेस, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन है, लॉसेस एंड गेन। आपका जो फॉर्मूला बताया गया ना, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, है ना, उसी से क्वेश्चन है। ठीक है, पर्संस, ठीक है, कॉमा फर्म्स एंड कंपनीज एंड कंपनीज। चलिए एसेट्स, अब तो आप लोग बता सकते हैं हमको। ऑल ऑफ एबव, इसमें से कोई एक राइट आंसर होगा। रियल अकाउंट आर रिलेटेड, किससे रिलेटेड होता है, लॉस एंड गेन से रिलेटेड नहीं होता है। पर्संस, फर्म एंड कंपनीज, ये तो पर्सनल अकाउंट है, ये तो होगा ही नहीं। लॉसेस एंड गेन जो है नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है ना, यानी कि एसेट्स होता है। रियल अकाउंट इज रिलेटेड विद एसेट्स, ठीक है ना, रियल अकाउंट इज रिलेटेड विद एसेट्स। याद रहेगा ना स्टूडेंट्स, मिस्टेक नहीं ना करोगे अब। चलो अब 10 नंबर, इसको मैं लिख रहा हूँ 10 नंबर, ठीक है। ये नंबर आपका, ठीक है, पता नहीं कितना होता, 8 9, ठीक है। ये 9 लिखा गया है, सीरियल नंबर है ये 8, है ना, ये सीरियल ये 9 होगा। ये अभी मैं लिखूंगा इसको, है ना, ये होगा 8 नंबर है, वो गलती से लिखा गया सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर है, वो 9 नहीं, वो 8 था, ये सीरियल नंबर 9 होगा, है ना। ठीक है, चलिए अब आपको पूछते हैं, तो पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट इज, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड, अकाउंट इज रिलेटेड, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड, यहाँ पर अकाउंट्स को पूरा लिख दीजिए, आप कंफ्यूज कर जाइए। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स इज रिलेटेड, है ना, या आर रिलेटेड कर दीजिए, पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड कर दीजिए, यहाँ पर आर कर दीजिए, आर रिलेटेड। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही होगा, समझे, एक ऑप्शन जो है वो
सही होगा। पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड। चलिए इसमें से एक ऑप्शन आपको सही करना है, कोई एक ऑप्शन सही होगा तो बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सन्स, है ना, ठीक है, कॉमा फर्म्स एंड कंपनीज एंड है ना, पर्सन्स फर्म्स एंड कंपनीज, ठीक है। दूसरा लिखिएगा लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। दूसरा लिखिएगा एसेट्स, लिखिएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? पर्सनल अकाउंट लायबिलिटी से रिलेटेड नहीं होता है, पहला बात है, और एसेट से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होता है ना। पर्सनल अकाउंट जो है वो पर्सन से रिलेटेड होता है। और पर्सन तीन तरह का होता है, एक नेचुरल पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं, है ना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो इसको लिख दिए। अब इसको देखिए, आप लोग लिख लीजिए, और जल्दी से आप ट्रेन लिख रहा हूँ अभी बैठा हूँ, ठीक है ना। अब एक सवाल है, जब कि अच्छा ये क्वेश्चन है कि नॉमिनल अकाउंट जो है वो किससे रिलेटेड होता है? नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, ठीक है। अब चार्ट ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन है कि डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। बी है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। और सी जो है ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है आपका, सी ऑप्शन में कर दीजिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स, ये होगी आपका। और डी कर दीजिए, डी में कर दीजिए ऑल दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव। आप बताइए, आप इतना बढ़िया से समझ में आ गया। इसीलिए कहना है मेरा कि आप जो फॉर्मूला है ना, थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ डबल इंटरेस्ट, उसको याद रखिए। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, आप भुला जाइएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज लिख दे रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। थ्री गोल्डन रूल्स, ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री, ठीक है। अब देखिए इसमें थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम देखिए, एक है पर्सनल अकाउंट का रूल लिख रहे हैं। पर्सनल अकाउंट याद रखिएगा, इसको एकदम भुलाइएगा मत। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, ठीक है। पहला है ना, डेबिट, डेबिट दी रिसीवर, डेबिट दी रिसीवर, है ना, क्रेडिट दी, क्रेडिट दी गिवर, ये याद रखिएगा। मैंने जर्नल एंट्री जो बनाओगे ना, यही रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। डेबिट दी पर्सनल अकाउंट, फिर देखो इसका लिख दे रहे हैं रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल लिखो, रियल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल लिखो, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल लिखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको इसी से बहुत सा ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज, ठीक है, गोज आउट,
ये हो गया तुम्हारा रियल अकाउंट। अब आइए आप, है ना, नॉमिनल अकाउंट कर लो। नॉमिनल जो स्टूडेंट इसको समझ गया उसका तो अकाउंट्स में अच्छा नंबर आएगा और कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल लिखो। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, लिखो नॉमिनल अकाउंट का रूल। पहला, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, है ना, एंड लॉसेस। इसको याद रखना स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट को तो हमेशा याद रखना होगा। क्रेडिट, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो अब इस ये जो ऑब्जेक्टिव है, अब आपको समझ में आ गया। अगर ये आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आपसे ऑब्जेक्टिव मिस्टेक नहीं होगा, है ना। जैसे नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड किससे से होता है, डेटर क्रेडिटर्स नहीं होगा, एसेट्स लायबिलिटी से नहीं होगा, एक्सपेंसेस होगा, लॉसेस से होगा और इनकम से होगा। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आप देखिए, यानी कि इसको डेबिट करना चाहिए। देखिए इस लीजिए, डेबिट किसको किया जाता है, डेबिट किसको करना है, सीधा याद रखिए, डेबिट किसको करना है ना, और डेबिट किसको करना है, देखिए DEBIT, डेबिट किसको करना है, याद रखिएगा, ठीक है। डेबिट किसको करना है, डेबिट किसको किया जाता है उसको ऐसे समझ जाइए। एक होता है रिसीवर को डेबिट करना चाहिए, ऑलवेज रिसीवर को डेबिट करना चाहिए। दूसरा, कम्स इन को डेबिट करना चाहिए, कम्स इन को डेबिट करना चाहिए। तीसरा, एक्सपेंसेस, याद रखिएगा, एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस को डेबिट करना चाहिए, है ना। रिसीवर को करना चाहिए, कम्सिन को करना चाहिए और एक्सपेंसेस और क्रेडिट किसको करना चाहिए, देखिए क्रेडिट जो है, क्रेडिट किसको करना चाहिए, तो क्रेडिट जो है वो गिवर को करना चाहिए, देने वाले को क्रेडिट करना चाहिए। और दूसरा है कि गोज आउट को क्रेडिट करना चाहिए, गोज आउट को क्रेडिट करना चाहिए। तीसरा है कि गेन्स एंड इनकम्स को क्रेडिट करना चाहिए, गेन्स एंड इनकम्स को। अब इसको समझ जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गया। तो ये प्रॉब्लम है, इसको याद रखिए, गेन्स एंड इनकम किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका 10 ऑब्जेक्टिव, है ना। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट में आइए, इसको आप डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, है ना। तो इसी से मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, अब इसी से इस थ्योरी ऑब्जेक्टिव से मैं आपको इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। 11 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा ना, ठीक है, 11 नंबर होगा, 11 नंबर। अब इस ऑब्जेक्टिव, इस जो थ्योरी लिखा है उसी से ही आपको मैं एक क्वेश्चन देता है, लिखिए रूल, रूल RULE, रूल ऑफ, है ना, रूल ऑफ डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स, आपसे पूछ सकता है ये फॉर्मूला से क्वेश्चन, कम्स इन, रूल्स ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। अब इससे आप व्हाट गोज आउट, है ना, ठीक है। अब इज रिलेटेड, इज रिलेटेड, इज रिलेटेड टू, देखिए आपको समझना है। और मैं अभी आपको ऑप्शन भी लिखवा दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन में है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट सुनिएगा पहले। दूसरा है, दूसरा है ना, नॉमिनल अकाउंट हो गया। और दूसरा है कि रियल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट। और तीसरा है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। और चौथा है नन ऑफ दिस, नन ऑफ, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो अभी देखिए इसको रूल्स,
रूट्स ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोes। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ लिखा है, देखिए रियल अकाउंट का रूल है ना, ये रियल अकाउंट का रूल है। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं रियल अकाउंट के रूल से। अब इसमें आपको अगर पढ़ा हुआ नियम याद रहेगा तो ये मिस्टेक नहीं होगा। इसका जो सही आंसर कौन होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा कि रियल अकाउंट होगा कि पर्सनल अकाउंट होगा, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा, रियल अकाउंट, ये होगा रियल अकाउंट जो है, ये इसका सही आंसर होगा। तो टिक कीजिए, यहाँ पर ग्रीन पेन से मैं टिक कर दे रहा हूँ, है ना, टिक कर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव इससे भी आ सकता है जो मैंने आपको लिखवाया, ठीक है। अब इसको मिटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, है ना। चलिए अब आपको देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए जगह को बचा के रखना होगा। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि जैसे एसेट्स को एक फिक्स्ड एसेट्स होता है और एक करंट एसेट्स होता है, तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है, सुनो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग, हॉर्सेज एंड कार्स, ये फिक्स्ड एसेट्स है। अब चलो इसी से ऑब्जेक्टिव एक दे रहे हैं, आप लोग सुनोगे, हाँ, ठीक है। कितना नंबर था, एक मिनट, 12 नंबर होगा, हाँ? सुनो, which of the following following which of the following is a फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट आपसे पूछे, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है, तो बोला कि ये आपको है कौन सा इसमें फिक्स्ड एसेट्स है, कौन सा इसमें करंट एसेट्स है। तो बिल्डिंग, बिल्डिंग है, और दूसरा है स्टॉक, स्टॉक, तीसरा है डेटर्स, है ना, ये है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इसमें जो राइट आंसर है बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग एक टेंजेबल एसेट्स है ना, क्या है, टेंजेबल, और ये रियल अकाउंट है। तो इसमें कौन फिक्स्ड एसेट्स है, अभी मैंने तुरंत बताया था, यहाँ बिल्ड देखो, स्टॉक जो है वो करंट एसेट्स है, डेटर करंट एसेट्स है, और प्रीपेड इंश्योरेंस भी करंट एसेट्स है। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्डिंग। बिल्डिंग अस्थायी संपत्ति है, जो लॉन्ग टर्म, फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स होता है। तो चलो इसको मैंने बता दिया, बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट्स है, स्टॉक क्या है, करंट एसेट्स है, डेटर क्या है, करंट एसेट्स है, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स है ना, ठीक है। ये करंट एक्रूड इनकम करंट एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स का नाम क्या है, बिल्डिंग हुआ, प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, है ना, लूज टू सब इक्विपमेंट्स हुआ, सब। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब 13 नंबर क्वेश्चन लिखो, 13 नंबर लिखो, चलो, ठीक है, लिखा ना जी तुम लोग, 13 लिखो, 13, चलो। अब आपसे हर चीज का तो ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत टाइम लगेगा, आपको समझा भी दे रहे हैं, है ना। देखिए जैसे कि आपसे फिर इसी से मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी से क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान सुनिएगा, लिखा हुआ है रूल, रूल, है ना, रूल ऑफ डेबिट, रूल ऑफ, रूल ऑफ डेबिट, इसको ऐसा करो इन्वर्टेड कॉमा, रूल्स ऑफ डेबिट दी रिसीवर, रिसीवर एंड रेट दी गिवर, रेट दी गिवर, ये आपका है ना, इन्वर्टेड, है ना, और ये किससे रिलेटेड है, इज रिलेटेड टू। अब आपको इज रिलेटेड, रिलेटेड टू, अब आपको हम ऑप्शन भी दे रहे हैं। इसका पहला ऑप्शन सुनोगे, पहला ऑप्शन है कि नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, क्या, तीसरा है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, और ये जो है उसके बाद ऑल दी अबव कर दीजिए, नन ऑफ दिस कर दीजिए, नन ऑफ दिस। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो देखो
अभी आप देखो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ 3 गोल्डन रूल लिखा हुआ ना, पर्सनल अकाउंट का रूल देखो, पर्सनल अकाउंट का रूल देखो, मैं गोल गोल कर दे रहा हूं, देखो पर्सनल अकाउंट का रूल देख रहे हो ना, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर लिखा हुआ है ना, डेबिट रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ, यहाँ क्वेश्चन में क्या है, रूल ऑफ डेबिट रिसीवर और क्रेडिट द गिवर किस रिलेटेड है, तो आप बता सकते हो नॉमिनल अकाउंट नहीं है, रियल अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट, यानी कि सी नंबर जो है, ये ऑप्शन जो है वो सही होगा, पर्सनल अकाउंट इज द राइट आंसर। तो आप इसको टिक कीजिएगा, पर्सनल अकाउंट को, समझे, आप टिक कीजिए पर्सनल अकाउंट, ओके, तो इसका राइट आंसर है ना। तो इस तरह से आपको इसका भी कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब आप लिखिए 14 नंबर, ठीक है। ये लेक्चर 1 में मैं ज्यादा नहीं, आपका 15-16 क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ, फिर लेक्चर 2 आएगा, इसलिए थोड़ा सा फिर आपसे डिस्कशन भी करना है। तो 14 नंबर लिखिएगा, ठीक है। डेबिट मीन्स व्हाट, है ना, पहला डेबिट मीन्स increase, INCREASE, increase and increase in assets, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन में है एंड इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, फिर कर दीजिए डी में कर दीजिए, है ना, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ए डिक्रीज इन लायबिलिटी। इसका जो सही आंसर है ए डिक्रीज इन लायबिलिटी। डेबिट का मतलब क्या है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी नहीं होगा, इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी नहीं, डिक्रीज इन लायबिलिटी। यहाँ पर सही आंसर जो होगा इंक्रीज इन एसेट्स, है ना, इंक्रीज इन एसेट्स। इसका राइट आंसर कौन होगा, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, इंक्रीज इन एसेट्स, सॉरी इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। डेबिट मींस इंक्रीज इन एसेट्स। तो देखिए एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, 15 नंबर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको रूल से जो फॉर्मूला लिखा है उसी से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें यही है कि क्वेश्चन नंबर, इसमें फॉर्मूला से क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। रूल ऑफ डेबिट द expenses, rule of debit the expenses and losses and credit incomes and gains इसको इन्वर्टेड कवर में, ठीक है, गेन्स अप्लाइज टू, है ना, अप्लाइज टू, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन इसमें सही होगा। तो एक ऑप्शन सुनिए, इसमें पहला लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट, पहला ऑप्शन पर्सनल अकाउंट है, आप बताना है कौन सा सही होगा, है ना, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और डी, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इसमें जो है ना, क्या होगा आपको बताना होगा, है ना, कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, रूल्स ऑफ डेबिट द एक्सपेंसेस माने खर्च जो होते हैं उसको डेबिट कीजिए, खर्च को डेबिट कीजिए, और लॉसेस को डेबिट कीजिए, यानी कि हानियां को डेबिट कीजिए, और इनकम्स को क्रेडिट कीजिए, और गेन्स को क्रेडिट कीजिए। वो किस नियम को बताता है, क्या वो किस में अप्लाइड होता है,
कि क्या वो नियम जो बताया गया वो पर्सनल अकाउंट का रूल है या रियल अकाउंट का या नॉमिनल अकाउंट। आइए जो मैंने यहाँ रूल लिखा था, देखिए पर्सनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बताता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। देखिए इस फार्मूला से क्वेश्चन आ गया आपका, इस फार्मूला से क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का। ठीक है, इस तरीके से आपका जो राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर कौन होगा, नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल अकाउंट जो है वो इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि ये अब इसमें टिक कीजिएगा आप, मैं टिक कर दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा ये। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आपका अभी मैं लेक्चर 1 में, ये लेक्चर 1 जो मैं बनाया इसमें 15 क्वेश्चन का वीडियो डाल रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ लेक्चर 1। तो लेक्चर 1 है, इसमें 15 क्वेश्चन का वीडियो डाला हूँ। तो इस तरह से हर चैप्टर का पहले 15-15 क्वेश्चन, 15, 16, 17 का वीडियो बना के डाल रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी आप इस वीडियो को सुनिए, बढ़िया देखिए, और कोई किसी तरह का प्रॉब्लम समझ में नहीं आया या मेरा बताने में मिस्टेक हो गया तो कमेंट में लिखिए, है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करेक्शन करके बता दूंगा। उम्मीद है कि मिस्टेक नहीं होगा, फिर भी इंसान है, गलती होते ही रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 गोल्डन रूल्स को बढ़िया समझ जाइए, आप डबल एंट्री को समझ जाइए। डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट करने वाले व्यक्ति विद्वान का क्या नाम था, डबल एंट्री सिस्टम कब इन्वेंट हुआ था, बुक कीपिंग का क्या मतलब है, अकाउंटेंसी का मतलब क्या, ये सब छोटा छोटा बात थ्योरी को ज्यादा पढ़िएगा। ओके, तो धन्यवाद, है ना। 15 क्वेश्चन का लेक्चर 1 बना है, वीडियो लेक्चर 1 बना है। अब नेक्स्ट लेक्चर 2 भी इसका बनेगा, तो आप लोग स्टडी कीजिए। आज इतना समझाएं, कल और समझा देंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स, मीटिंग इज एंड।